बड़ी खबर बता दें, रायबरेली के रहने वाले अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक परिवार किराए के मकान में रहता था। परिवार का मुखिया सरकारी स्कूल में शिक्षक था। घटनास्थल पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले के श्रीरतनगंज थाना क्षेत्र स्थित मां अहोरवा भवानी चौराहे के पास बृहस्पतिवार को किराए के मकान में रह रहे शिक्षक सहित 4 लोगों की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से जब आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक हमलावर फरार हो गए। आसपास के लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल 4 लोगों को सिंहपुर सीएचसी लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा, मृतक परिवार का मुखिया सुनील कंपोजिट विद्यालय पनहोना में अध्यापक पद पर कार्यरत था। मृतक सुनील के अलावा उसकी पत्नी, 6 वर्ष की बेटी और एक 2 वर्षीय बेटा की भी मरने की खबर सामने आई है। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। वो यार 4 लोगों के मारे जाने की सूचना थी, उसके बच्चों को भी। तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, थाना श्रीरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पनहोना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? एड्रेस हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर। दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल, ठीक है, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से 4 लोगों की एक ही परिवार के की हत्या की गई है, कैसे देख रहे हैं? प्रथम दृष्टया क्या तफ्तीश? देखिए, सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ, जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई है। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले भी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस हम लोग बहुत नज़दीक है, जल्दी इसको हटा रहे हैं। थैंक यू। आपका? राम गोपाल। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर, थाना गदागंज, तहसील जो ऊंचाहार। दादा, क्या घटना हुई है और कौन थे आप लोग?
हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा क्या नाम है उनका? सुनील कुमार क्या हुआ है दादा? है। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी हैं, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है, सब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा? आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ, सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे, नरेगा करते थे, और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था, जब रोटी कमाता था पढ़ता भी था, और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था, अब उसको फार्म को जो है नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के लायक जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया था। अच्छा, उसको रिजाइन दे दिया था, तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने के पापा क्या करी, हम कहा बेटा क्या करने के, 1-2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया, बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ से टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 2-1 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, हमको नहीं पता था। तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है, तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ रायबरेली में दाखिल किया, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब, उसके साथ हुआ है पहले उसके। उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी, नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? अब जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया।